सुसाइडल टेंडेंसी में हमेशा ये होता है, जो लोग उसके मानसिकता पर अध्ययन करते हैं वो जानते हैं कि अंतिम क्षण पे हर व्यक्ति बचना चाहता है। वो कर तो गुजरता है, लेकिन बस वो तो कुछ सेकंड्स का फासला होता है, लेकिन उसको लगता है कि काश ना किया होता। देखिए, ह्यूमन बॉडी माइंड डिज़ाइन है सर्वाइवल के लिए। वो सर्वाइव करता है, करने को कर सकते हैं, सब आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं। मैं इसमें नहीं रोकता और मैं किसी को शिक्षा नहीं देता कि मत करो, क्योंकि जो करेगा सो करेगा, जो नहीं करेगा सो नहीं करेगा। लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस का इवोल्यूशन बॉडी माइंड के साथ ही होता है। इसीलिए भारतीय दर्शन में अक्सर ये बात कही गई कि मनुष्य शरीर लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। ह्यूमन बॉडी माइंड में इवोल्यूशन है, इंटरेक्शन है और उसको अनुभव करने की चीज़ें हैं। और इस समय मुझे ध्यान नहीं है, कहा अगर मैंने होगा तो यही कहा होगा कि देखिए, मिथ उनको मैं कहता हूँ जिनके बारे में तुम श्योर नहीं हो कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन अभी के तुम बेनिफिट ये देख सकते हो कि ह्यूमन बॉडी माइंड के कि कॉन्शियसनेस का तो पार्ट है ही। अब यू आर राइट नाउ स्पिरिट, अभी भी तो सोली हो, जो बात कर रही है या बात कर रहा है वो वही तो है, और साइमल्टेनियसली बॉडी माइंड भी है, इंटरेक्टिव इंस्ट्रूमेंट भी है। तो यहाँ पर एक विन विन सिचुएशन है, दोनों चीज़ें हैं, इंस्ट्रूमेंट इंटरेक्शन का भी है और सोल का पार्ट तो है ही है। तो हम सारे डायमेंशन पे काम कर सकते हैं। अब देखो क्या है कि कम्युनिकेशन और चीज़ों को समझाना, ये इसके लिए माइंड का एक अलग इंस्ट्रूमेंट नीडेड होता है जो हमारे पास है इस समय। जीवन को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, यहाँ तक बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो इतना समझ चुका है उसको बहुत सारी चीज़ों के तनाव भी नहीं है। उसको क्या तनाव है, ठीक है, ज़िंदगी ऐसी चल रही है तो चल रही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर कोई कभी शरीर छोड़ना चाहे उसका चुनाव हो सकता है ये, लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा कि ऐसे चुनावों में हमको जाने की ज़रूरत क्या है जो प्रकृति ने हमारे लिए वैसे ही तय कर रखे हैं। बाहर वाले, सोसाइटी वाले के लिए किसी परेशानी में नहीं है, इतनी बात पक्का समझ लो। हर व्यक्ति अपनी पर्सनल हैप्पीनेस के लिए प्रॉब्लम में है। हर व्यक्ति को अपनी ही व्यक्तिगत प्रसन्नता की तलाश है, और उसमें जिस बात से बाधा पड़ती है उस बात से उसको परेशानी होती है। हम उन लोगों को लेकर ही कंसर्न्ड होते हैं जो लोग हमारी पर्सनल हैप्पीनेस में, व्यक्तिगत प्रसन्नता में कोई कंट्रीब्यूशन करते हैं या नहीं करते हैं, या उसमें अड़चन डालते हैं। अन्यथा देखो, बिल्कुल प्लेन ट्रुथ है, हम कहाँ परेशान हैं उन सब लोगों के लिए। बाकी सब हमारे लिए न्यूज़ आइटम है, बाकी तो हमारे लिए सब न्यूज़ आइटम ही होता है। लेकिन हमको तकलीफ़ तभी होती है जब, जिसको कहते हैं ना, किसी अपने को कोई तकलीफ़ हुई तो आपको तकलीफ़ हुई। क्यों? क्योंकि वो उस पेरिफेरी, उस जोन में है जहाँ पर वो तकलीफ़ आपको आपकी अपनी भी बनेगी। तो वो व्यक्ति अपनी ही सफरिंग और अपनी हैप्पीनेस के लिए कंसर्न है, हर व्यक्ति दुनिया में। और वो दायरा किसी का छोटा और किसी का बड़ा हो सकता है, दायरे छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन अगर उसको मैन्युटली ऑब्जर्व करेंगे तो उसको अपनी व्यक्तिगत प्रसन्नता की ही तलाश है, और उसमें पड़ी हुई बाधा ही उसको परेशान करती है। स्पिरिचुअल डायमेंशन ये है कि अपनी व्यक्तिगत प्रसन्नता को अपने अंदर जाके ही तुमको तलाश करना है। तो जब उसको कोई एब्सोल्युटली पूरी तरह से तलाश लेता है तो कोई समस्या रह नहीं जाती फिर उसके लिए।